कभी जीवन में ना कुछ परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती, ना तो हम उनको बदल सकते हैं, ना तो उनको चेंज कर सकते हैं। लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे समय होते हैं, ऐसा टाइम होता है कि उन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते। पर कहीं ना कहीं अपनी आदतों में, अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है, जो डेली लाइफ है, तो जो चीज़ें हमारे हाथ में उनको तो ज़रूर बदल सकते हैं, और जो चीज़ें जहाँ नहीं बदली जा सकती उनको वहीं पर छोड़ दें। और जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए कि ऐसा छोड़ दें कि नहीं, ये सब नहीं कर सकते। लेकिन जीवन है ऐसा, हमेशा सभी का एक जैसा नहीं रहता, तो हमेशा कुछ ना कुछ सबके साथ में होता है। तो कभी भी लाइफ में ये सोच के मत हार मान के बैठें। और जीवन में अपनी स्थिति अपने हाथ में होती है। अगर आप खुद को कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर करना पड़ेगा। नहीं तो जैसी लाइफ चल रही है वैसी तो चल ही रही है। तो सुबह की मॉर्निंग बहुत कुछ आपके डेली लाइफ का हिस्सा होती है। एक सुबह, अच्छी सुबह आपका पूरा दिन डिसाइड करती है कि आपकी पूरा दिन कैसे जाएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। मेरी सुबह हो जाती है लगभग 4:30 बजे, और 4:30 बजे उठने के बाद मैं करती हूँ गिलास गर्म पानी, और फिर उसके बाद करती हूँ अपनी स्टडी। जैसा कि सभी को पता है कि मैं MP टेट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, उनके साथ में मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सुबह मैं अपनी पढ़ाई करने के बाद जो मेरे बेसिक डेली रूटीन के काम होते हैं वो करती हूँ। और जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन समस्याएं जीवन में सबके होती हैं। तो सबकी समस्याओं से कुछ ना कुछ हमको अनुभव मिलता है। खुद की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हम खुद बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। लाइफ में जो भी निगेटिव चीज़ें होती हैं या फिर जो भी हमारे साथ में घटनाएं होती हैं उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमेशा हार मान के नहीं बैठना चाहिए, और जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहना चाहिए। अपनी लाइफ खुद अपने हाथ में होती है, आप जिस तरह उसको ढाल देंगे उसी तरह हो जाएगी। तो कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ तो जब सबके साथ होता है, तो ऐसा नहीं है, समय एक जैसे नहीं रहता हमेशा। तो यही सोचकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, और जीवन में हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो अगर आपकी लाइफ है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो जिससे आपकी लाइफ बेहतर बने, चेंज हो। तो मॉर्निंग की आप एक दिनचर्या कम से कम फिक्स करनी चाहिए। जीवन है मतलब लाइफ आपकी है, तो आपको ही बदलना पड़ेगा। ज़िंदगी में जैसा आप चाहोगे वैसा ढाल सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, रहन देते हैं, छोड़ देते हैं। कभी जीवन में अगर कुछ भी समस्याएं हुई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उससे बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं और निगेटिविटी से भर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि आप जैसी लाइफ आप अपनी इमेजिन करोगे, जैसा आप दिमाग में माइंडसेट कर लोगे कि नहीं ऐसा है, उसी तरह आपकी जीवन, आपकी दिनचर्या चलने लगती है। तो कभी भी लाइफ में नेगेटिविटी अपनी लाइफ में मत आने दें, और हमेशा अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करें। क्योंकि जीवन में एक बार ज़िंदगी मिलती है, और उसको भी आप जिस तरह ढालेंगे उसी तरह होगा। तो मेरा दोपहर का जो काम है मैंने वो सारे फिनिश कर लिए थे, और ये मेरा आफ्टरनून का स्टडी स्लॉट है, जो कि मैं आफ्टरनून में अपनी स्टडी करती हूँ। बच्चों के काम और 2 बच्चों को संभालना इतना भी आसान नहीं होता। मतलब मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम तो नहीं दिए, बट मैंने अभी गवर्नमेंट जॉब बस की टीचर की प्रिपरेशन करी है, जो कि अभी भी कर रही हूँ। और एज आ एस्पिरेंट मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि बस एक बार और कर लेते हैं। क्योंकि लाइफ में एक उम्र होती है ना हर चीज़ों की, तो वो लौट के नहीं आती, और जब तक इसका चांस है तो ज़रूर करना चाहिए। और मेरी भी यही सोच है, मैं हमेशा से यही करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हो आप सब, और कैसी चल रही है प्रिपरेशन? अभी तो बाकी बहुत कम दिन बचे हैं, और लगभग जो भी दिन बचे हैं तो बहुत अच्छे से उनको इन्वेस्ट करना है, अच्छा टाइम उनको देना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और मैं भी, मेरा जो आफ्टरनून का स्टडी स्लॉट था वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी मैं, ये शाम का टाइम है, तो अभी मेरा धृति को पढ़ाने का टाइम हो गया है। अभी मैं धृति को पढ़ाऊँगी, तो बच्चों के साथ में मेरा थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है कभी कभार। और वैसे तो मैं अपना टाइम मैनेज करके चलने की कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना अपना टाइम, अभी जितना टाइम बचा है तो दे दूँ। क्योंकि बच्चों का जैसा कि एग्ज़ाम हुआ उसके बाद से तो ये लास्ट ऑप्शन है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करिएगा, और चैनल अगर
सारे दिन के कामों के साथ साथ एज अ हाउस वाइफ मुझे घर के खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता। तो शाम को मैंने बनाया बच्चों के लिए लौकी का हलवा, जो कि बच्चों का खाने का मन था। ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ भी अचानक से इनका प्लान बन जाएगा बच्चों का, तो उनके लिए मैंने आज बनाया लौकी का हलवा। उसमें मैंने थोड़े से गाजर भी ऐड किए थे। और छोटे बच्चे हैं ना, तो कभी भी इनकी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, मतलब कभी कुछ कभी। एज अ मदर मुझे बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे हैं दोनों मेरे छोटे, तो उनकी हेल्थ से कुछ भी अपनी जो भी मेरे शौक़ हैं या फिर जो भी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, तो बच्चों को इग्नोर करना थोड़ा सा, मैं ये नहीं समझती कि बच्चों के जो खाने का उनका पूरा दिन भर का रूटीन है उसको इग्नोर करके सारी चीज़ें करूँ। भले ही मैं कुछ भी करूँ, लेकिन बच्चों के लिए मैं खाने का टाइम टू टाइम जो भी उनको अच्छा लगता है तो वो मैं बनाती हूँ। आज मैंने ये गाजर और मिक्स लौकी का हलवा बनाया था। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी का पाउडर पीस के रख रखा है, उसको भी डाला था, क्योंकि शिव और धृति ना ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाते नहीं हैं, तो मैंने उसको पाउडर बना के रखा है और इसमें डाल देती हूँ। मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ तो उसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। अगर धृति को ऊपर से कुछ भी अच्छा लगा, धृति थोड़ा बहुत खा भी लेती है। बाकी शिव अभी छोटा है ना, तो उसको कुछ भी पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे ही कभी रोटी में कभी पराठे में उसको दे देती हूँ। सिर्फ उसमें खा लेता है। इसको मतलब हलवा सभी चीज़ों का पसंद है। दोनों मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, और मुझे घर फैमिली के साथ में इनका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो सुबह के टाइम ये नॉर्मल जो भी खाना बनता है वो खा लेते हैं, बट शाम को मैं इनको कुछ ना कुछ बना के ज़रूर देती हूँ। और कभी ऐसा हुआ कि अगर दीदी जो भी लंच में ले जाती है तो ये भी खा लेता है। बाकी सिर्फ थोड़ा सा मेरा कमज़ोर है, मतलब शुरू से जो बच्चा अगर शुरू से बीमार हो गया ना, वो धीरे धीरे फिर रिकवर होते हैं। तो ऐसा ही था, सिर्फ थोड़ा सा पहले थोड़ा सा इसकी तबीयत इश्यूज़ थे, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वीक है अभी। तब बच्चे मम्मी के साथ थोड़ा सा खेलते हैं, तब तक मैं किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और नाइट में ही अपना किचन का जो रूटीन होता है सारा क्लीनिंग का वो कर लेती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।